जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लैडर के नियम। ठीक है, आप लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, 3 क्लास पढ़ चुके हैं लैडर के। हर एक क्लास में अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिले हैं। इस क्लास में उससे भी अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहले आप लोग पढ़ रहे थे, देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए कुछ अंतर है कि नहीं। पहले वाले जो आप लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसी वीडियो से और इस क्लास में कुछ अंतर है। पहले यहाँ पर जो था अंकों की जो संख्या यहाँ पर था एक एक था। अब यहाँ पर 1 2 3 हो गया है, यहाँ पर 15 6 8 हो गया है, 4 2 6 हो गया है। फिर यहाँ पे इस तरह से बदलते हुए चले जा रहे हैं और पूरा प्लस प्लस का है। ठीक, ये सब सीरीज जो है ये सब चेंज होते हुए चले जा रहे हैं। अंकों में परिवर्तन आ गया है। यहाँ पर भी 1/4 है, तो यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/5 है। इस तरह से 2/3 में लिख सकते हैं, 1/4 में लिख सकते हैं, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। आए बात समझ में? अब करना क्या है, इस तरह के सवालों को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप मेथड उसमें लगा रहे थे वही मेथड इसमें लगाना है। थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट है। देखिए क्या करना है। पहला सवाल आपका है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मान होगा, का मान होगा, यहाँ पर भी का मान होगा। ठीक, इसी तरह से हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, इसका मान होगा। अब इसका मान क्या होगा, आइए सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब आप लोग क्या कर रहे थे, 1/4 में तो 1 पहले और 4 बाद में। ठीक है, कितना स्टेप है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, पहला स्टेप में कितना 2, दूसरे में 3, पहले में पहला में 2, दूसरे में 3 और तीसरे में 1। इतना तो समझ में आपको आ गया। आई बात समझ में? अब करना क्या है ना, बारीकी से समझिए। आप लोग तो बेसिक चीज बता रहे हैं। देखिए अब इसमें 4 का गुणा इसमें किया था, इसमें जो होगा आपका, ठीक है, एक गुणा होगा। 4 दूनी 8, एक ऐसे जोड़ा जाएगा, प्लस कैसे जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे माइनस करेगा तो घटाया जाएगा। तो 4 दूनी 8, एक यहाँ पे है, हो गया कितना 9 हो गया। इतना समझ में आया? अब क्या करना है, जो अंक यहाँ पे मिलेगा उसी अंक का गुणा उसके आगे वाले में होगा। अब इसका गुणा जो है आप 9 का गुणा इसमें करेंगे, 3 9 27। अब 27 में इसके आगे वाला अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, 3 9 27, 27 4 कितना होगा, 31 होता है। कितना 31 होता है, 31 हो गया। आई बात समझ में? अब क्या करना है, अब इसका गुणा कीजिए इसमें, 31 करने 31। अब 31 में हम 9 जोड़िए, कितना हो गया आपका 40 हुआ। कितना 40। इतना बात आपको समझ में आएगा, क्लियर? देखिए करना क्या है, यहाँ पर इसका इसमें गुणा हुआ, 4 दूनी 8, ठीक 9 हो गया। ठीक, अब फिर क्या हुआ, दूसरा वाला जो सीरीज हमारा बना, अब उसमें से इसका गुणा होगा, 3 9 27। फिर इसके आगे वाले हम जोड़ लेंगे, कितना, इसके आगे वाले संख्या को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 4 3 9 3 27, 27 4 31 हो गया। अब फिर 31 करने 31 हमारा होगा और फिर यहाँ पे 9 हम जोड़ लेंगे, 31 9 कितना होगा 40 हुआ। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए लास्ट में जो आता है वह क्या होता है, ऊपर होता है, और जो उसके पहले वाला जो होता है कहाँ होता है, नीचे होता है। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, इतना का मान होगा। अब इसका मान क्या होगा, इस तरह के प्रश्न को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक इसी तरीके में आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, लिखने के बाद आप ऊपर वाला पहले, ऊपर वाला क्या होगा पहले, नीचे वाला क्या होगा बाद में। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब करना क्या है, इसमें करना यही है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 स्टेप है, 1 2 3। ठीक हो गया। अब पहला स्टेप कितना है 8, दूसरा क्या है 6, और चौथा क्या है, तीसरा क्या है 15 है। ठीक है, देखिए 15 है ना। अब 15 यहाँ पे हुआ है, 8 6 और 15 हो गया यहाँ तक। अब करना क्या है इसमें, अब देखिए करें, जो नियम आप यहाँ पे लगाए हैं पहले वाले सवाल में वही नियम यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, अब इसे 10 और 8, 10 गुणे 8 जब करेंगे, 10 गुणे 8 10 और 8 है 80, 80 एक यहाँ पे कितना जाएगा आपका 81। कितना 81। आया बात समझ में? इतना तो बात समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, अब 81 का गुणा 6 में कीजिए। अब 6 करने 6, ठीक है, अब देखिए 6 करने 6, यहाँ पे हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे
देखिए 81 गुणे कितना 6 जब आप करेंगे आपको कितना आ जाएगा, देखिए 6 करने 6 हो गया आपका, ठीक, और 8 से 48 कितना 48 हो गया, ठीक है। आपका कितना 486 आ गया, लेकिन अब 486 पर नहीं, उसके आगे वाला जो संख्या है मतलब इसका इसमें गुणा कर दिए, वो तो बात समझ में आ गया, लेकिन अब इसको जोड़ना भी तो है, इसका इसमें गुणा किए, आगे वाला कांसेप्ट जो बताया है यह है, इसका इसमें गुणा फिर इसको जोड़ना है, तो 86 में 486 में जब आप 10 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा कितना 496। अब देखेंगे यहाँ पर 496 कितना 496, इतना तो बात समझ में आपको आ गया होगा। अब जो 15 जो है इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, अब फिर 15 का गुणा 496 में करेंगे, ठीक है, कितना 496 में। अब देखिए यहाँ पे लिखिए 15, ठीक है 15, 15 का गुणा किसमें 496 गुणे 15, ठीक। अब देखिए 5 6 30 तो 0 हासिल लगा 3, 5 5 और 45 45 3 48 हो गया, 48 को हासिल लगा 4, ठीक है। अब 5 4 20 20 4 24, ठीक। अब 1 6 6 1 9 9 4 1 6 4, ठीक है, इतना आ गया, 0 हो गया, 8 6 14 को 4 हासिल लगा 1, 9 4 9 4 13 14 14 को 4 हासिल लगा 1 और 4 2 6 1 7, आपको कितना आ गया 74 40 आ गया। अब उसमें अब 400 कितना जोड़ेंगे आप, अब आपको 81 जोड़ेंगे, अब इसमें हम जोड़ेंगे 81 81 और जोड़ देंगे इसमें, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 8 4 12 को 2 हाथ लगा 1 4 1 5 हो गया 7, 75 21, आपका जो यहाँ पर जो 15 के नीचे आएगा वो आएगा 75 और 21, ठीक है। और आपका आंसर जो निकल के आया 75 21 बटे 496, यही आपका क्या हुआ आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट में जो होता है वह पहले, उसके आगे वाला जो होता है उसके नीचे, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई बात समझ में। अब क्या करना है, एक दूसरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तीसरा प्रश्न इसी तरह का आपका है, देखिए इतने का मान होगा, अब इसका क्या मान होगा, जिस तरह आप लगाए हैं पहला और दूसरा आपको लगा के दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, उसी तरह से आप इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप कईयों इसी पर आधारित आप बहुत अनेक प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पर इसको भी सॉल्व कीजिए, ठीक। 1/5 है, कितना 1/5, यहाँ पे लिखिए 1 और 5 हो गया, 1 2 3 1 है और 1/5, तो 1 और 5 लिखिए 1 2 3 4 कितना 4, देखिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहला क्या है, पहला में 4, देखिए पहले में क्या है 4 है, पहले में क्या है 4, दूसरे में क्या है 3 है, और दूसरे में देखिए 1, पहला में 4 दूसरे में 3 तीसरे में 2 और पहले में 1, ठीक। अब 5 का गुणा करेंगे इसमें, 5 चौका 20 20 से 21 हो गया, कितना 21 हो गया, 5 चौका 20 इसका इसमें गुणा 5 चौका 20 हो गया, 20 से 21 हो गया, ठीक। अब फिर 5 इसका 3 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। अब 21 3 63 होता है, 63 में आप जब 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 63 5 68, कितना 68 हो गया, ठीक। अब इसी तरह से अब 68 में आप 2 से गुणा करेंगे, अब फिर इसके आगे वाला जो संख्या को जोड़ देंगे उसको, देखिए अब 68 में जब 2 गुणा करेंगे, देखिए 8 दूनी 16 16 को 6, ठीक है, 8 दूनी देखिए 68, ठीक है 68 हो गया, और गुणा कितना 2, 8 दूनी 16 को 6 से लगा 1 6 दूनी 12 13, कितना 8 दूनी 16 को 6 से लगा 1 6 दूनी 12 13 हो गया इतना। अब 68 जोड़ दीजिए इसमें, 8 6 14 14 को 4 हाथ लगा 1 6 3 9 1 10 को 0 हाथ लगा 1 1 1 2 200 कितना होगा 4 हो गया, देखिए यहाँ पे 204, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब इसका गुणा इसमें फिर होगा, ठीक, और आगे वाला जोड़ लेंगे। अब 204 करने 204, अब इसमें आप जोड़ेंगे, देखिए 204 में आप 68 जोड़ेंगे, फिर कितना 68 जोड़ेंगे आप, देखिए यहाँ पर मिस हो गया है, इसको करेंगे क्या, इसको थोड़ा मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, यहाँ पर एक गलत हो गया है, देखिए यहाँ पे जो आंसर जो हमें करना था, ठीक है, यहाँ पे जो हमको करना था गलत हो गया यहाँ पे, देखिए अब 21 गुणे 3 जब करेंगे 21 3 63, ठीक है 63 में देखिए 21 का गुणा जब करेंगे आपको आया कितना 21 3 63 हो गया। अब जब 63 जब वो 5 जोड़ेगा उसमें 63 और 8 कितना हो गया 63 5 68 हो गया, कितना 68 हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा,
68 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 68 दूर आपको 136 हो गया। अब 136 में यहाँ पे 21 जोड़ेंगे, कितना 21 जोड़ेंगे, 6 एक आपको कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है 57 हो गया। कितना हो गया 57 हो गया। आई बात समझ। अब 157 का 157 का गुणा 1 में करेंगे, 157 का कितना हो गया 157 हो गया। आंसर जोड़ लीजिए इसमें। अब आंसर इसमें जोड़ेंगे, देखिए 8 और 7 15 को 5 हाथ से लगा 1, 6 5 11 12 को 2 हाथ से लगा 1 1 1 2 मतलब 225 आपका हो गया। कितना 225। आपका जो आंसर निकल के आया, जो हमारा आंसर आया है यहाँ पर, ठीक है जो हमारा आंसर निकल गया वह कितना आया है, हमारा जो आंसर आया वह 225 बटे कितना 157। ये हमारा क्या हुआ आंसर आया। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरह समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारा चौथा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। इन सवालों को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अब देखिए दोस्तों, अब चौथा सवाल सॉल्व कर लिए हैं, ठीक। और चौथा सवाल आपको कमेंट में दिया गया। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, इतने का मान होगा, ठीक। अभी तक क्या था आपका, ठीक अभी तक आपका क्या था, आपका ये था ना कि यहाँ पे प्लस 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 था, यहाँ पे हम प्लस चेंज थे। अब यहाँ पे एक माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हुआ माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस 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 है, अंक बदला हुआ है, अंक बदला हुआ है। आप लोग माइनस का ही लगाए हैं लेकिन एक एक लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है और यहाँ पर भी एक था। अब देखिए कर क्या रहे हैं इसमें, इसका मान क्या होगा, इसको लगाने का तरीका क्या है, देखिए लिखेंगे यहाँ पे साल, ठीक हो गया साल। साल करने के बाद यहाँ पर 1/6 फिर वही नियम लगाएंगे, 1 और 6 हो गया, 1 2 3 कितना, पहला क्या 1 2 3, ठीक है। अब पहला का 4 है, दूसरे का कितना है 2 है, तीसरे का 3 है, ठीक है इतना तो समझ आ गया। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें देखिए पहले वाला क्या है माइनस का पूरा चिन्ह, माइनस माइनस माइनस, ठीक है चिन्ह मैंने लगा दिया। अब क्या करना है इसमें, अब 6 में देखिए 6 में 4 का गुणा होगा, ठीक 6 4 24 कितना 24, 24 में से आप घटाएंगे कितना आएगा आपका आंसर, कितना आएगा आपका आंसर 6 4 24, 24 में से आप जब 1 घटाएंगे बचेगा कितना आपका 23, ठीक है आई बात समझ में इतना। अब क्या करना है आपको, अब इस 23 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है आगे वाला है जोड़ लिए है ना 6 4 24 और एक सॉरी भराना है 6 4 24 से घटा दिए बचा आपका 23। अब 23 का गुणा 2 में करेंगे, 23 दुनिया का होता है 46। अब इस 46 में इसके आगे वाला घटाएंगे, ठीक है ना। अब 23 में से 46 से हुआ जब 6 घटाएंगे आप बचेगा आपका कितना 40, कितना 40 आई बात समझ में। अब 40 का गुणा कितना होगा 3 में होगा। अब 40 कितना होता है 4 3 12 120 होता है। अब उस 120 में से 23 घटाएंगे, देखिए 120 में से आप 23 से घटाएंगे तो 10 में से देखिए यहाँ से उधार गया तो होगा 10 में से आप घटाएंगे बचेगा आपका 7 और यहाँ बचा आपका 11 में से 2 का बचा आपका 9 मतलब कितना 97 बचा। तो यहाँ पर आपको कितना बचा 97, ठीक है आपका जो आंसर निकल के आया वो आया कितना 97 बटे उसके आगे वाला, ठीक है ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। इतना तो बात समझ में आपको आ गया होगा। प्लस वाले में जोड़ रहे थे, घटाना वाले में हम घटा रहे हैं, गुणा करके घटा रहे हैं, गुणा करके घटा रहे हैं। देखिए 97 पहले आ गया, इसका इसमें गुणा के 120 हो गया, 120 में से आप 23 घटाए हैं आ गया 97। अब 97 ऊपर और उसके आगे वाला जो था नीचे हो गया। इतना तो बात समझ आ गया। एक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर इसको बताइएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा 6वां प्रश्न है, इस तरह का मान होगा। अब इसका जो है देखिए 4 स्टेप में है, 3 स्टेप में था, 4 स्टेप में है। अब 4 स्टेप में कैसे लगाया जाता है इसको भी देखिए, एक बहुत आसान है तरीका ये लगाने का। एक बात समझिए जीवन में नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है सॉल्व कीजिए। यहाँ पे सॉल्व करने का नियम वही रहेगा, 1/3 तो 1 हो गया और 3 हो गया, ठीक है 1 2 3 4 4 स्टेप है, 1 2 3 4, ठीक है। अब पहला क्या है 2 है, पहला क्या है इसमें 2 है। अब पहला क्या है 2 है इसमें 2, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, ठीक है हो गया यहाँ पर। अब देखिए करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है
3 का गुणा 2 में कीजिए, कितना हो गया 3 दूनी 6, माइनस से घटा लीजिए। ठीक है, इसका चिन्ह लिख दीजिए नीचे, अच्छा रहेगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से घटाएंगे इसका, इसमें गुणा 3 दूनी 6, 6 में से घटाइए बचा आपका 5, ये घटाया जाएगा। ठीक, अब किया जा रहा है, अब 5 का गुणा कीजिए इसमें, 5 25 25, 25 में से 3 घटाइए। ठीक है, 25 में से 3 घटाइए बचेगा आपको कितना 22। फिर आपका 22 में 22 का गुणा होगा कितने 4 में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 4 है इसका गुणा होगा। अब 4 में जब गुणा करेंगे आप तो 4 दूनी 8, 4 दूनी मतलब 88 हो गया। अब 88 में से आप 5 घटाइए, 88 जब आप 5 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 83। अब इस 83 का गुणा किस में होगा 3 में, तो 3 त्रिक का देखिए 83 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 और 8 त्रिक 24। ठीक है, होगा कितना 249, और 249 में से आप कितना घटाएंगे आप 22, कितना 22, तो 9 में से 2 गया आपका बचा कितना 7, 4 में से 2 गया आपका बचा कितना 2 और 2, मतलब आपका जो बचा आगे कितना 227। अब आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, आपका आंसर, आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वह आएगा कितना आपका 227 बटे 83। यही आपका क्या हुआ आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अब इसका मान होगा, अब इस प्रश्न का मान होगा कितना होगा, इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। फिर यहाँ से आपका जो नियम है चेंज हो गया अगला प्रश्न से। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको, ये सॉल्व 1 बटे 5, तो 1 पहले 5 बाद में, 1 2 3, तो पहला में क्या है 3, दूसरा में 2, पहला में फिर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, अब पहला का क्या है माइनस है, दूसरा का क्या है माइनस है, तीसरा का क्या है प्लस है, चिन्ह हम लिख लिए यहाँ पे। अब देखिए 5 15, 5 15, 15 में से आप क्या करेंगे एक घटाएंगे तो कितना आपका 14। ठीक, अब क्या करना है, इसमें आप गुणा किए हैं इसको घटाए हैं, अब फिर 14 का गुणा कीजिए आप 2 में, 14 नहीं 28, 28 में से आप 5 घटाइए बचेगा कितना 23। ठीक, अब फिर 23 का गुणा करेंगे 2 में, 23 दूनी 46। ठीक है, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। अब इसमें क्या करना है प्लस है, अब घटाना नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, तो प्लस जब है तो जोड़ना है इसमें, तो इसके आगे वाला जो 14 है उसी में आप 23 दूनी 46 जब आपका आया 46, तो इसी में आप 14 जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 को 0 हासिल होगा 1, 4 1 5 हासिल 6, आपका जो मान आया आ गया हुआ 60। अब यह 60, इसका जो आंसर हो गया 60 बटे कितना उसके पहले वाला 23, यही आपका क्या हुआ आंसर आ गया। आई बात समझ में दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे YouTube चैनल पर आप लोग बने रहिए। ठीक है, आप लोग बने रहिए और हमेशा रोज आपको इसी तरह का सवाल मिलता रहेगा, हम बेसिक से बेसिक चीजें आपको बताते रहेंगे और कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा, हमारा सवाल जो है वह रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हल करने का तरीका क्या है, देखिए 1/4 है ना, 1 लिख दीजिए यहाँ पे और 4 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया 1 2 3 4, कितना 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप। अब पहला स्टेप क्या है, पहला है 4, दूसरा क्या है 3 है, तीसरा क्या है 2 है और चौथा क्या है 2 है। ठीक है, अब देखिए 4 का आपको गुणा करना है किसमें, देखिए इसका गुणा आप करेंगे 4 चौका 16, 16 में से आप घटाएंगे, ठीक है, माइनस क्या है माइनस 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 ये वाला प्लस है वाला। ठीक है, अब देखिए 4 चौका 16, 16 में से घटाइए आप, कितना बचेगा आपका 15। ठीक, अब फिर 15 का गुणा करेंगे 3 में, 15 3 45, 45 में आप जब 4 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 41, कितना 41 हुआ। फिर अब 41 का गुणा करेंगे 2 में, 41 दोनों करना होता है 82 होता है, फिर 82 में से 15 घटाइए, देखिए 41 दोनों करना होता है 82 होता है, आपका कितना होता है 82 होता है, 41 दोनों 82 होता है, 82 में से आप 15 घटाएंगे, 82 में से 82 माइनस 15, तो 12 में से 5 गया आपका बचा कितना 7, और 7 में से आपका 1 गया बचा आपका 6, आपका जो आया यहाँ पे कितना 67 आया। ठीक, अब 67 दूनी कितना होता है, देखिए 7 दूनी 14, 14 को 4, ठीक है, देखिए यहाँ पे 67 दूनी कितना होता है, देखिए 67 गुणे 2, 2 7 14 को 4 लगा 1, 2 6 12 13। ठीक है, 134 हो गया, लेकिन करेंगे क्या यहाँ पे प्लस है, तो इसके आगे वाला जो संख्या 41 है उसको हम जोड़ लेंगे, इसमें 41 जब जोड़ेंगे आप तो 4 1 5 हो गया, 4 3 7 हो गया और 1 हो गया, आगे आपका कितना 175। आपका जो आंसर निकल के आया है वह आया है 175 बटे 67, यही आपका आंसर आ गया।
8वां क्वेश्चन का आपका आंसर है 175/67। आपको 9वां क्वेश्चन हम दे रहे हैं कमेंट में, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इस अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।